अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल इस्लामिक टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में आमीन लिखे। जब अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं सिखाता, रोजा सब्र सिखाता है, एहसास सिखाता है, नफ्स को तोड़ता है। जब पेट खाली होता है तब दिल अल्लाह से भरता है। गरीब की भूख तब समझ आती है जब खुद इंसान भूखा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सबसे ज्यादा रहमदिल होते थे। आपकी सखावत हवा से तेज होती थी। आप हमें सिखाते हैं कि रमजान सिर्फ नमाज और रोजे का नहीं बल्कि इंसानियत का महीना है। रमजान इंसान को सब्र सिखाता है, भूख में सब्र, गुस्से में सब्र, तकलीफ में सब्र, और फिर वही सब्र तकदीर बदल देता है। जो इंसान रोजे में भी अल्लाह से नाराज रहता है वह अभी सब्र नहीं सीख पाया, और जो हालात में भी अल्लाह का शुक्र करता है वही कामयाब है। अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं, बनाता है, दर्द देता है ताकि बंदा दुआ सीखे, और रमजान दुआ को आसमान तक पहुंचा देता है। हजरत अली रज़ी अन्हा फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह का डर बैठ जाए उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वह रातों को रोते और कहते, या अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐ इंसान, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी रूह भी भूखी होती है? जिस तरह जिस्म को खाना चाहिए उसी तरह रूह को अल्लाह की जरूरत होती है। रमजान उसी भूख का जवाब है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। रमजान कोई आम महीना नहीं, यह वह वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमत उतरती है और गुनाहों से भरे दिल भी रोने लगते हैं। यह महीना इंसान को याद दिलाता है कि वह सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि रूह भी है। रोजा सिर्फ पेट को भूखा रखने का नाम नहीं है, रोजा दिल को जिंदा करने का नाम है। अगर रोजे में भी जुबान झूठ बोले, आंख गुनाह देखे और दिल में घमंड रहे तो समझ लो रोजा सिर्फ भूख बनकर रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजा रखकर भी झूठ और बुरा काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे रहने की जरूरत नहीं। रोजा नफ्स को तोड़ता है, वही नफ्स जो गुनाह पर उकसाता है, वही नफ्स जो सब कुछ चाहता है। जब इंसान भूखा रहता है तब उसे अपनी औकात याद आती है, तभी दिल से आवाज निकलती है, या अल्लाह, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। रोजा हमें गरीब का दर्द सिखाता है, जो रोज भूखे रहते हैं, जिनके पास इफ्तार नहीं, सहरी नहीं। रोजा इंसान को इंसान बनाता है। रमजान इसलिए भी खास है क्योंकि इसी महीने कुरान उतारा गया। कुरान सिर्फ किताब नहीं, यह दिलों का इलाज है। जो दिल टूट चुके हों, जो रास्ता भूल चुके हों, कुरान उन्हें वापस अल्लाह से जोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान हिदायत है, रहमत है, शिफा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसे सिर्फ पढ़ते हैं या समझते भी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान दोहराते थे। इसका मतलब यह है कि रमजान और कुरान अलग नहीं है। जो रमजान में कुरान से जुड़ गया वह पूरी जिंदगी भटकता नहीं। एक आयत अगर दिल में उतर जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुरान इंसान से कहता है, डर मत, मैं तुझे तेरे रब से मिलाने आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रहमत का समुंदर था। आप रातों को खड़े रहते, इतना कि पांव सूज जाते। जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप तो माफ किए गए हैं, फिर इतना क्यों? आपने फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खामोश, ज्यादा रोने वाले, ज्यादा देने वाले हो जाते। कोई साइल खाली न लौटता, कोई दुश्मन भी माफी मांगता तो रहमत मिलती। यही रमजान की रूह है, माफ कर देना, जोड़ देना, झुका देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कहती है, अगर रोजा इंसान को नरम न बनाए तो रोजे में कमी है। हजरत अली रज़ी अन्हा रमजान की रातों में कांपते थे, सजदे में गिरकर कहते, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, तू करीम है। अगर तूने पकड़ लिया तो मैं खत्म, अगर तूने छोड़ दिया तो मैं बच गया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि बहादुरी तलवार में नहीं, सजदे में होती है। जो अल्लाह के सामने रो ले उसे दुनिया कभी नहीं रुला सकती।
हजरत अली रजी अनहा कहते थे, दिल तब जिंदा होता है जब वह अल्लाह के डर से रोता है। रामजान वही जिंदा दिल देता है। एक वाकया हजरत उमर रजी अनहा का है। रामजान की एक रात थी, मदीना सो रहा था। उमर रजी अनहा गश्त कर रहे थे। एक झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज आई। अंदर गए तो देखा एक औरत चूल्हे पर खाली बर्तन रखे बैठी है। बच्चे भूख से रो रहे हैं। उमर रजी ने पूछा, क्या पका रही हो? औरत बोली, बच्चों को बहला रही हूं, अल्लाह हमसे पूछेगा, उमर से नहीं। यह सुनकर उमर रजी अनहा कांप गए। खुद आटा उठाया, खुद पीठ पर लाद कर लाए। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम उठा लेते। कहा, कयामत के दिन मेरा बोझ क्या तुम उठाओगे? रामजान की आखिरी रातें आम रातें नहीं होती। यह वही रातें हैं जिनमें फैसले लिखे जाते हैं, किस्मतें पलटी जाती हैं और रोते हुए गुनाहगारों को माफ कर दिया जाता है। शब एक कद्र, 1000 महीनों से बेहतर एक रात। सोचो, एक रात जिसकी इबादत 83 साल से ज्यादा की इबादत से बेहतर हो। एक सजदा जो पूरी जिंदगी बदल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु आखिरी 10 रातों में कमर कस लेते थे। घर वालों को जगा देते, खुद भी सोते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यह रात अगर हाथ से निकल गई तो बहुत कुछ निकल जाएगा इंसान। जिस दिन तेरी आंख बंद होगी उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग कंधा देंगे, कब्र तक छोड़ेंगे और लौट आएंगे। तेरे साथ सिर्फ तेरे अमाल रहेंगे, न पैसा, न नाम, न रिश्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहां बच गया तो आगे आसान, और अगर यहीं फंस गया तो आगे और मुश्किल। जब मिट्टी डाली जाती है और आवाजें दूर हो जाती हैं, तब सन्नाटा उतरता है। उसी सन्नाटे में सवाल होंगे, तेरा रब कौन? तेरा दीन क्या? तेरा नबी कौन? उस वक्त रटी हुई बातें काम नहीं आएंगी। वही बोलेगा जो जिंदगी में जिया गया। एक सहाबी कब्रिस्तान से गुजरते तो रो पड़ते। पूछा गया, जहन्नम का जिक्र हो तो नहीं रोते, कब्र का हो तो क्यों? बोले, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। फैसला यही हो जाता है, कब्र में साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ आमाल। नमाज सिरहाने खड़ी होगी, रोजा ढाल बनेगा, कुरान रोशनी बनेगा। रोजा कहेगा, या अल्लाह मैंने इसे दिन में रोका, आज इसे सजा मत देना। कुरान कहेगा, ये मुझे पढ़ता था, इसे अंधेरे में मत छोड़ना। हजरत उमर रजी अनहा कब्र का नाम सुनकर कांप जाते थे। कहते, अगर यहां मामला बिगड़ गया तो आगे क्या होगा? सोचो, जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मिली वे डरते थे, और हम गुनाहों के साथ निश्चिंत हैं। एक आदमी नेक समझा जाता था, मरने के बाद किसी ने सपने में देखा वह परेशान है। पूछा, क्या हुआ? बोला, लोगों के सामने अच्छा था, अल्लाह के सामने नहीं। कब्र ने सच दिखा दिया। यह सुनकर सहाबा रोते और कहते, ऐ अल्लाह, हमारा अंदर भी वैसा ही बना दे जैसा बाहर है। रामजान इसलिए है ताकि कब्र आसान हो जाए। जो भूख में सब्र सीखे, जो गुस्से में खुद को रोके, जो चोरी छुपे भी अल्लाह से डरे, उसी के लिए कब्र आराम बनती है। मौत अचानक नहीं आती, इंसान अचानक तैयार नहीं होता। मौत से पहले सबको इशारे मिलते हैं, लेकिन जो दुनिया में डूबा होता है वह देख नहीं पाता। रामजान चला जाता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी वही रह जाते हैं? अगर रोजे गए और आदतें नहीं बदली तो समझ लो हमने सिर्फ भूख सही, रूह नहीं बदली। रामजान हमें ट्रेनिंग देता है। 1 महीना सिखाता है कि गुनाह छोड़े जा सकते हैं, नमाज पढ़ी जा सकती है, कुरान खोला जा सकता है, झूठ रोका जा सकता है। जो काम 30 दिन हो सकता है वह 11 महीने क्यों नहीं? असली कामयाबी यह नहीं कि रामजान में नेक बन गए। असली कामयाबी यह है कि रामजान के बाद भी अल्लाह से जुड़े रहे। 5 वक्त की नमाज, हलाल रोजी, सच्ची जुबान, साफ दिल, यही रामजान का रिजल्ट है। एक बुजुर्ग कहा करते थे, जिस इंसान का रामजान खत्म होने के बाद भी दिल सजदे में झुका रहे, समझ लो उसका रोजा कबूल हो गया। सहाबा रामजान के बाद 6 महीने तक दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे रोजे कबूल कर ले, और अगले 6 महीने आने वाले रामजान की तैयारी करते थे। सोचो, हमने कब आखिरी बार कबूलियत की दुआ की? रामजान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, यह जिंदगी बदलने का मौका है। जो इसे खो देता है वह खुद को खो देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर अल्लाह के पास लौटना है।
जब मौत आती है तो वही आसान होती है जिसने जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी हो। फरिश्ते उसके चेहरे से खुश होते हैं, रूह को नरमी से निकालते हैं जैसे मश्क से खुशबू निकाली जाती है। लेकिन जो गुनाहों में डूबा हो उसकी रूह को खींचा जाता है। हजरत अब्बू बकर रजी अनहा की आखिरी घड़ियां आईं। बेटी रो पड़ी। उन्होंने कहा, रो मत, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। यही ईमान की मौत है। एक और सहाबी आखिरी वक्त में रो रहे थे। पूछा गया, आप तो नेक हैं, डर क्यों? बोले, डर इस बात का है कि आखिरी सांस पर ईमान न छिन जाए। सहाबा की यही फिक्र थी। ऐ सुनने वाले, अगर ये बात दिल तक पहुंची हो, अगर एक लफ्ज भी अंदर हिला हो, तो समझ लो अल्लाह ने तुझे चुना है। आज रो ले, आज झुक जा, आज माफी मांग ले, क्योंकि पता नहीं अगला रामजान मिलेगा या नहीं, अगली सांस मिलेगी या नहीं। अल्लाह के दरवाजे अभी खुले हैं। अल्लाह अभी भी कह रहा है कोई लौटने वाला? अगर तू लौट आया तो अल्लाह तुझे अपनाने के लिए तैयार है। अगर यह कलाम दिल को छू गया हो तो इसे किसी और तक पहुंचा दो। शायद किसी टूटे दिल की दुआ तुम्हारे हिस्से लिख दी जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, या अल्लाह हमें बदल दे। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। इंसान जल्दबाज है, वह आज मांगता है, अभी चाहता है, लेकिन अल्लाह जानता है कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। सब्र वही है जो शिकायत को दुआ में बदल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है, अंधेरे में सब्र ही रास्ता दिखाता है। जो सब्र करता है अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। कभी परेशानी देकर पास बुलाता है, कभी देर करके बेहतर देता है। एक सहाबी का वाकया है। वह बरसों औलाद के लिए दुआ करता रहा। लोग कहते, छोड़ दे, कसमत नहीं। वह बोला, अगर अल्लाह ने दुआ सुनना बंद कर दिया होता तो दिल से दुआ का ख्याल ही निकाल देता। कुछ साल बाद अल्लाह ने उसे औलाद दी, और ऐसी दी कि लोग मिसाल देने लगे। समझ लो, सब्र खाली हाथ नहीं लौटाता। रामजान सब्र की ट्रेनिंग है। भूख में सब्र, गुस्से में सब्र, तंगी में सब्र, यही सब्र कल रहमत बनकर लौटता है। शुक्र का मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो। शुक्र का मतलब यह है कि जो है उसी में अल्लाह को पहचान लेना। जिसने शुक्र सीख लिया उसने अमीरी सीख ली। जिसने शिकायत चुनी वह भरा होने पर भी खाली रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ताम पर शुक्र करे अल्लाह उसे ज़्यादा पर भी शुक्र की तौफीक देता है। सहाबा थोड़े में भी खुश रहते थे क्योंकि उनका दिल अल्लाह से भरा रहता था। एक सहाबी के पास सिर्फ एक चादर थी। ठंडी रात में तांपते थे, फिर भी कहते, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ईमान दिया। आज हमारे पास सब है, फिर भी शिकायत है। यही फर्क है। रमज़ान हमें सिखाता है खजाना हाथ में नहीं दिल में होना चाहिए। जब दिल शुक्र से भरता है तो परेशानी भी इबादत बन जाती है। रोज़ी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, रोज़ी दिल बनाने या बिगाड़ने का नाम है। हलाल रोज़ी जिस घर में जाती है वहाँ सुकून उतरता है। हराम रोज़ी जिस घर में जाती है वहाँ नमाज भारी लगने लगती है, दुआ अटकने लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लुकमा हराम 40 दिन तक दुआ को रोक देता है। सोचो भाई, हम हाथ उठाते हैं, रोते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। कहीं वजह वही तो नहीं? एक सहाबी सफर में थे, बहुत थके भूखे। सामने खाने का सामान था लेकिन शक हुआ कि हलाल नहीं। भूखे रह गए मगर नहीं खाया। कहा, इस पेट को कुछ देर की भूख सहा लूंगा लेकिन जहन्नम की आग नहीं। रमज़ान हमें यही सिखाता है, जो मुंह में जाए वो भी पाक हो, जो दिल में जाए वो भी पाक हो। हलाल कम हो लेकिन सुकून वाला हो। हराम ज्यादा हो तो भी बेचैनी ही देता है। दिल गंदा हो तो सजदा भारी हो जाता है, और दिल साफ हो तो छोटा सा अमल भी बड़ा बन जाता है। रमज़ान दिल धोने का महीना है। शिकायत, जलन, नफरत सब निकाल देने का महीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान कामयाब नहीं जिसके दिल में अपने भाई के लिए कीना हो। सहाबा अगर नाराज भी होते तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रखते थे। एक वाकया है, 2 सहाबी आपस में नाराज थे। रमज़ान की रात आई। एक बोला, अगर मैं आज माफ न करूं तो मेरा रोजा क्या काम आएगा। वो रोता हुआ गया, गले लगा लिया।
उसी रात उनकी दुआ कबूल हुई। माफ़ी कमज़ोरी नहीं, ताकत है। जो माफ़ करता है अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है, और जो दिल साफ रखता है उसकी नींद भी इबादत बन जाती है। रमज़ान कहता है दिल हल्का कर लो, बोझ अल्लाह उठा लेगा। इस्लाम ने औरत को बोझ नहीं रहमत कहा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखती। सोचो, जिस जन्नत के लिए हम सारी जिंदगी भागते हैं वो माँ की खिदमत में छुपी है। जो माँ को रुलाता है वो सजदे में सुकून ढूंढता रहेगा और नहीं पाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ फिर माँ फिर माँ, 3 बार माँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाप की कदर नहीं, बल्कि माँ की तकलीफ ज्यादा है। 9 महीने का दर्द, रातों की नींद, अपनी जिंदगी कुर्बान करके औलाद बनाना, ये सब जन्नत की सीढ़ियां हैं। एक सहाबी जिहाद जाना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने पूछा, माँ जिंदा है? बोले हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास लौट जाओ, वही तुम्हारा जिहाद है। सोचो भाई, अगर माँ नाराज हो और हम तस्बीह गिन रहे हों तो क्या फायदा। औरत सिर्फ माँ नहीं, बहन है, बेटी है, बीवी है। जो औरत की इज्जत करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। रमज़ान दिल नरम करता है। अगर रोज़े के बाद भी हम औरत को दबाते हैं तो रोज़े का असर कमज़ोर है। औलाद सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए नहीं, आखिरत संवारने के लिए होती है। नेक औलाद वो सदका जारिया है जो कब्र में भी काम आता है। लेकिन औलाद को सिर्फ खिलाना पिलाना काफ़ी नहीं, उन्हें अल्लाह से जोड़ना ज़रूरी है। एक सहाबी अपनी औलाद को कंधे पर बैठाकर मस्जिद लाते थे। कोई हंसता, कोई टोकता। वे कहते, आज कंधे पर है, कल दिल में होगा। और सच में वही औलाद आगे चलकर कुरान के हाफिज बने। आज हम औलाद को मोबाइल दे देते हैं लेकिन सजदा नहीं सिखाते। हम कहते हैं बड़ा होकर समझेगा, लेकिन आदतें बचपन में बनती हैं। रमज़ान बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा वक्त है। थोड़ा रोज़ा, छोटी दुआ, सादा कुरान। जो माँ बाप औलाद के लिए रो लेते हैं अल्लाह उनकी नस्लें सुधार देता है, और जो औलाद के सामने गुनाह करते हैं फिर शिकायत करते हैं वो खुद अपने खिलाफ गवाही देते हैं। इंसान अकेला नहीं बिगड़ता, उसे माहौल बिगाड़ता है। जिस महफिल में बैठता है वैसा ही बन जाता है। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक नहीं, दोस्ती रास्ता तय करती है, जन्नत या जहन्नम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। सहाबा इस बात से कांपते थे। कहते, अगर दोस्त हमें अल्लाह से दूर कर दे तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन। ऐ अल्लाह, हमारे दिनों को अपने जिक्र से मुतमईन कर दे, हमारे सीनों को खोल दे और हमें वो सुकून अता कर जो सिर्फ तेरी इबादत में है। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे ऊपर से हर मुश्किल और परेशानी को दूर फरमा, हमें अपनी हिफाजत में रख और हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खोल दे। या अल्लाह, हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमा, हमारे अखलाक को खूबसूरत बना और हमें बुराइयों से बचा। ऐसी ही रूहानी दुआओं और वजीफ़ों के लिए हमारे चैनल इस्लामिक टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस नेकी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आमीन।